हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम डेढ़ सेकेंड में गणित शिक्षण में इकाई गणित शिक्षण में प्राप्य उद्देश्यों के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि प्राप्य उद्देश्य क्या है। अब ब्लूम ने प्राप्य उद्देश्यों को 7 भागों में बांटा। गणित शिक्षण में 7 भागों में बांटा। मैंने बताया था कि पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा ज्ञानोपयोगात्मक उद्देश्य, चौथा प्रश्नात्मक उद्देश्य, फिर अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य, अभिरुचियात्मक उद्देश्य और श्लाघात्मक उद्देश्य। इन 7 भागों में उन्होंने विभाजित किया है। और प्राप्य उद्देश्य का मैंने बताया था कि जैसे अंतिम उद्देश्य के लिए जो लक्ष्य निर्धारित करने पड़ते हैं, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए जो एक छोटे छोटे उद्देश्य बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। अब जब गणित शिक्षण का अध्ययन करवाते हैं तो गणित शिक्षण अध्ययन कराने के बाद में उनके जो व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, एक अपेक्षित व्यवहार में जो छात्र के अंदर परिवर्तन आता है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम ये जो ब्लूम ने 7 जो विभाजित किए उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। आज हम बोधात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य और प्रश्नात्मक उद्देश्य, इन 3 उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हर कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। गणित शिक्षण में भी यही है कि गणित शिक्षण में या गणित शिक्षण कराते समय उसके पीछे उद्देश्य की प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए। बालक के अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, बालक की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आ रहा है, उसके बारे में अध्ययन करना जरूरी है। तो सबसे पहले अबोधात्मक उद्देश्य। अबोधात्मक जैसे कि ज्ञानात्मक का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान यानी मतलब कि उस जो भी विषय वस्तु पढ़ रहा है उसके बारे में क्या ज्ञान प्राप्त कर रहा है। और अबोध का मतलब जो ज्ञान प्राप्त किया उसका वो अबोध कितना कर रहा है, उसको मतलब अपने मन में कितना उतार रहा है, उसको कितना स्थायी कर रहा है। ठीक है। और ज्ञानोपयोग यानी जो चीज उसने सीखी, जो चीज अध्ययन किया है, उसका उपयोग अपने जीवन में कितना कर रहा है, उसका उपयोग अपने जीवन में कितना ले रहा है, उसके बारे में उद्देश्य। प्रश्नात्मक उद्देश्य का मतलब होता है जो भी उसने गणित शिक्षण में विषय वस्तु को पढ़ा है, जो भी ज्ञान की प्राप्ति किया है या जिस भी विषय वस्तु के बारे में अवबोध किया है, उसके बारे में प्रश्नात्मक उसने कितना सीखा है, उसमें दक्षता कितनी प्राप्त करी है, उसमें निपुणता कितनी प्राप्त की है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले छात्र आवश्यकता अनुसार सूत्र और सिद्धांत का चयन एवं प्रयोग कर सकेगा। यानी गणितों में सूत्र और सिद्धांत जो चलते हैं, छात्र गणित शिक्षण में आवश्यकता के अनुसार सूत्रों और सिद्धांतों का प्रयोग कर सकेगा। यानी जो चीज उसने सीखी, सूत्रों को सीखा है और सिद्धांतों को सीखा है, वह अन्य जगह उसका प्रयोग करना सीख जाएगा। और कौन से सूत्रों को किस फॉर्मूल में किस सवालों में काम में लेना है, वो एक चयन करना, यानी उसको काम में लेना वो सीख जाएगा। दूसरा है कि छात्र विभिन्न भौतिक राशियों को लिखते समय इकाई का प्रयोग करना सीख जाएगा। यानी जो गणित में जिन जिन इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जिन जिन भौतिक राशियों का प्रयोग करते हैं, उन इकाइयों का प्रयोग किस में करना है, किस राशियों में करना है, वो बालक उसका करना सीख जाता है, प्रयोग करना सीख जाता है। नेक्स्ट है छात्र तथ्यों, पदों और प्रत्ययों के उदाहरण दे सकेगा। यानी जो गणित शिक्षण में उसने जो तथ्य सीखे, तथ्य यानी उदाहरण देना, पदों यानी जो उसने शब्दावली सीखी, गणित की जो शब्दावली सीखी, और प्रत्यय यानी उन शब्दावलियों का अर्थ, वो जैसे क्रय विक्रय क्या है, प्रतिशत क्या है, मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है, ये सभी शब्दावलियों का अर्थ वो जान सकेगा। और जानने के बाद उसका प्रयोग कर सकेगा, गणित शिक्षण में उसका प्रयोग कर सकेगा। किस शब्दावली का प्रयोग कहाँ होता है, उसके बारे में सीखने के बाद में उसका प्रयोग कर सकेगा। उसके बाद में कि छात्र तथ्यों, पदों व प्रत्ययों आदि
आपस में तुलना कर सकेगा, यानी जो भी उसने तथ्य सीखे, जो भी प्रक्रिया सीखी है, जो भी परिभाषाएं सीखी है, जो भी गणित सीख में सत्य सीखी है, उनका आपस में क्या करना, तुलना करना सीख जाएगा। कौन सी विषय वस्तु किस में काम में लेनी है और कौन से फॉर्मूले, कौन से सूत्रों को, कौन से सिद्धांतों को कहाँ पे प्रयोग करना है, उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकेगा, उसका तुलनात्मक अध्ययन कर पाएगा। अब लास्ट में ज्यामितीय आकृतियों का वर्गीकरण कर सकेगा। ज्यामितीय आकृतियां कौन कौन सी होती है, जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग, ये आयत है, ये वर्ग है, सर्कल है, घन है, घनाभ है और गोला है, शंकु है। ये इन ज्यामितीय आकृतियों का वो प्रयोग करना सीख जाएगा। जैसे बच्चों को बोलते हैं कि दरवाजा किस आकृति का है, तो उसके माइंड में एक चित्र बनता है कि ये तो लंबाई और चौड़ाई है, यानी ये आयताकार है, ये आयताकार। गेंद में देखते तो कौन सी आकृति का है, तो कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है कि सर्कल है कि गोला है। तब अगर हम सर्कल और गोला के बारे में उसको अध्ययन करा देंगे तो शायद वो गोला ही करेगा। यानी ज्यामितीय आकृतियों का वर्गीकरण कर सकेगा कि कौन सी चीज किस ज्यामिति का, यानी किस आकृति का क्या मतलब है, उसके बारे में अध्ययन कर सकेगा, यानी जान पाएगा। अब है ज्ञान उपयोग उद्देश्य। ज्ञान उपयोग का मतलब है कि ज्ञान का उपयोग कैसे कर रहा है, ज्ञान का अपने भविष्य में, अपने जीवन शैली में वो गणित शिक्षण का उपयोग कैसे कर रहा है, जो भी गणित शिक्षण में जो भी इसने अध्ययन किया है उसका उपयोग कैसे कर रहा है। जिससे पहले है कि छात्र गणितीय समस्या को हल करने और नवीन विकास, नवीन क्षेत्र, नवीन प्रक्रिया हेतु विकास कर सकेगा। यानी गणित शिक्षण में वो समस्या को अगर हल करना सीख जाता है और गणित के सवालों को हल करना सीख जाता है, गणित की कठिनाइयों को हल करना कर सकेगा, तो वो नवीन प्रक्रियाओं के बारे में जान सकेगा, यानी नवीन विषय वस्तुओं के बारे में जान लेगा, नवीन सवालों को सॉल्व कर सकेगा, नवीन सिद्धांतों को सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि उसने गणित शिक्षण के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त की है, ज्ञान प्राप्त किया है। मतलब है कि जो ज्ञान प्राप्त किया होता है उसी ज्ञान को आगे बढ़ा सकेगा। छात्र इन सिद्धांतों की विधियों तथा सूत्रों का स्मरण कर सकेगा। छात्र जो भी गणित में जो सिद्धांत होते हैं, सूत्र होते हैं, जो परिभाषा होती है, उनको उन सिद्धांतों की विधियों को और सूत्रों को याद कर सकेगा। यानी अब जब भी वो गणित शिक्षण करता है और उन परिभाषाओं को याद करेगा और उन सूत्रों को याद करेगा, तो उन विधियों को मतलब है कि भविष्य में याद करके उपयोग कर सकता है। आज मैंने क्या बताया कि भाई गणित ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ाई छोड़ने के बाद में भी, शिक्षा अर्जित करने के बाद भी जीवन भर चलती रहती है। कहीं ना कहीं आपकी गणित आपने जो सीखी हुई या गणित के जो फॉर्मूले को सीखा है, तो वो कहीं ना कहीं जीवन में काम में आता है। अब नेक्स्ट सूत्रों और सिद्धांतों को सही रूपों में प्रयोग कर सकेगा। मैंने यही बात बताई है कि जो भी आप गणित शिक्षण में उसने सूत्र सीखे, सिद्धांतों को सीखा है, उन सिद्धांतों को, उन सूत्रों को अपने जीवन शैली में, यानी अपने जीवन में या अपने शिक्षण में वो प्रयोग कर सकेगा, वो उसका प्रयोग कर सकेगा। उसके बाद में आंकड़ों, नियमों व संकेतों का पूर्व अनुवाद कर सकता है। यानी गणित सीखने के बाद, गणित शिक्षण करने के बाद जब उसको वो ज्ञानात्मक और अवबोधनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, वो उन दोनों उद्देश्यों में निपुणता प्राप्त कर लेता है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में यानी आंकड़ों व नियमों और संकेतों का पूर्व अनुमान लगा सकता है। पूर्व अनुमान मतलब किस सवाल का क्या उत्तर होगा, किस सवाल का कैसा हल होगा, उसकी प्रक्रिया कैसी होगी, उसका स्टेप क्या होगा, वो पहले से अनुमान लगा सकता है। उन आंकड़ों का एक अनुमानित आंसर यानी क्या कहते हैं, परिणाम दे सकता है। अब गणित की भाषा का प्रयोग करके विचारों को स्पष्ट एवं यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर सकेगा। यानी गणित ऐसा सब्जेक्ट है, जब एक बार गणित के सवालों को सीख लेते हो
गणित की परिभाषा को सीख लेते हो या पढ़ लेते हो, अध्ययन कर लेते हो, तो आप किसी भी सवाल का एक स्पष्ट निष्कर्ष निकाल सकते हो, उसका अर्थ निकाल सकते हो, उसका यथार्थ रूप प्रस्तुत कर सकते हो। जब आपको ज्ञानात्मक और बोधात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तो आप भविष्य में किसी भी आंकड़ों का या किसी भी गणित की भाषा का प्रयोग कर उसका यथार्थ रूप प्रस्तुत कर सकते हो। उसके बाद में अंत में कौशलात्मक उद्देश्य का मतलब होता है कि जो भी आपने सीखा है उसका कौशल यानी आप अपना स्किल कैसे बढ़ाओगे, आप उसको प्रयोग कैसे करोगे। पहला है छात्र लिखित व मौखिक रूप में गणना सही रूप में कर सकेगा, यानी आप जो भी गणित शिक्षण में पढ़ते हो या छात्रों को अध्ययन करवाते हो तो छात्र लिखित व मौखिक रूप में उसकी गणित की सही गणना करना सीख जाएगा, सही गणना करके उसको प्रस्तुत करना सीख जाएगा। नेक्स्ट है कि विभिन्न तालिकाओं का प्रयोग कर सकेगा। गणित की जितनी भी तालिकाएं होती है यानी सूत्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उनको सही तरह से प्रस्तुत करना वो सीख जाएगा। तालिकाओं को कैसे काम में लेते हैं उसको उनका प्रयोग करना वो सीख जाएगा। गणित की कठिनाइयों को हल कर सकेगा। गणित की जितनी भी कठिनाई आती है, समस्याएं आती है, सवालों में समस्याएं आती है, सवालों में जहाँ भी कहीं भी दिक्कतें आती है उसको वो हल करना सीख जाएगा, क्योंकि गणित एक अभ्यास का नियम है। गणित में अभ्यास के बिना आप कोई भी चीज याद नहीं कर सकते। बिना लिखे, बिना पेन चलाए आप गणित के सवालों को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास के बिना गणित के सवालों को, गणित के सिद्धांतों को आप नहीं याद कर सकते। तो वो जो गणित के सवालों को जो अभ्यास है वही कौशलात्मक है, वो अपने कौशल को बढ़ा रहा है, अपनी दक्षता को बढ़ा रहा है। यानी गणित के जैसे वो अभ्यास करता रहेगा वैसे उसकी गणित की कठिनाइयों को वो हल कर सकता है, गणित की कठिनाइयों को हल कर सकता है। उसके बाद में कि गणित की भाषा, सूत्र, संकेत, आकृति आदि को प्रकट कर सकता है, यानी गणित की भाषा, सूत्र व आकृति आदि को प्रकट कर सकता है। यदि उसने गणित की जो सूत्र सीखे, गणित की जो भाषा सीखी है, परिभाषाएं सीखी है, गणित की जो आकृति जैसे त्रिभुज है, आकार, वर्ग है, सर्कल है, आयत है, घन घनाभ है, इन सभी को वो प्रकट कर सकेगा, बना सकेगा, उसको अच्छे से बना सकेगा। उसकी परिभाषाएं बता सकता है, त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के कितने अवयव होते हैं, उन सभी के बारे में वो बता सकेगा। उसके बाद में है कि ज्यामिति यंत्रों का नाम बताकर, जानकर उसका प्रयोग कर सकेगा। तो ज्यामिति यंत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे जरीब होती है, फीता होता है, स्केल होती है, और भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है। अगर वो उसके बारे में जान लेता है, उसके बारे में परिभाषाएं के बारे में जान लेता है, किसका कैसे उपयोग किया जाता है, तो वो यंत्रों का नाम जानकर भविष्य में उसको कैसे प्रयोग में करते हैं, कैसे प्रयोग में लिया जाता है, उसके बारे में अध्ययन कर सकेगा। यानी कहने का मतलब है कि ज्यामिति यंत्रों का नाम जानकर उसका भविष्य में प्रयोग कर सकेगा। जैसे अपन भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल में जरीब का प्रयोग होता है, फीता का प्रयोग होता है, और भी जैसे दंड का प्रयोग होता है। तो ये बिना गणित के उसको अध्ययन नहीं कर सकते। गणित का अध्ययन करने के लिए गणित की ज्यामिति यंत्रों का नाम जानकर उसका प्रयोग कर सकेगा। लास्ट में गणितीय उपकरण जैसे मॉडल है, घन है, वर्ग है, पिरामिड है, शंकु है, बेलन है आदि बना सकेगा। यानी कौशलात्मक में यही होता है कि जो कार्य एक व्यक्ति के द्वारा, बालक के द्वारा किया जाए वो कौशलात्मक के अंदर आता है। यानी बालक जब घन घना बनाएगा, मतलब एक घन के मॉडल बनाएगा, घनाभ के मॉडल बनाएगा। गणित में बहुत सारी आकृतियां हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल भी है जो कौशल, उसके कौशल को बढ़ावा देते हैं, उसके कौशल को कहीं न कहीं बढ़ाते हैं। तो ये उसमें कौशलात्मक अध्ययन कर सकेंगे। बाकी हम कौशल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
एक और आवश्यक सूचना है कि भाई आप लोगों के कमेंट्स मतलब अपनी कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो अपने जो कमेंट्स है मतलब कमेंट्स बॉक्स में जाके अपना नाम, अपना पिताजी का नाम अवश्य लिखें, जिससे मैं आपकी उपस्थिति दर्ज कर सकूँ। धन्यवाद।